तो हरियाणा जल रहा है और मुख्यमंत्री कहते हैं कि पुलिस हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकती है। इन सब के बीच हिंसा के पीछे जो कुछ वजह नजर आती हैं, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। हरियाणा कैसे जला, आप समझिए जरा। इसलिए जला हरियाणा, उसके पीछे की कुछ वजह हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। शोभा यात्रा में टकराव का इनपुट था। 10 दिन पहले इनपुट पर क्या किया गया, क्या एहतियातन कोई कार्रवाई की गई, पुलिस प्रशासन अलर्ट पर क्यों नहीं था, इनपुट के बाद भी नूह के एसपी छुट्टी पर क्यों गए, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वहां के पुलिस के, वो छुट्टी पर चले गए। मोनू मानेसर का नूह आने का वीडियो, अफवाह को क्यों नहीं रोक सका प्रशासन, वक्त रहते प्रशासन सजग क्यों नहीं हुआ, पुलिस ने मोनू के आने को हल्के में क्यों लिया, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, यात्रा के दौरान किसने फैलाया कि मोनू आ गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। सवाल यह भी, 1 घंटे में भीड़ कैसे इकट्ठा हो जाती है, पुलिस अलर्ट नहीं थी, कैसे भीड़ जुट गई, सोशल मीडिया पर तत्काल रोक क्यों नहीं लगाई गई। आपको पता है सोशल मीडिया की वजह से किस तरीके से हालात खराब हो जाते हैं। कोई बड़ा या मैच्योर शोभा यात्रा में क्यों नहीं था, कोई ऐसा शख्स जो लोगों को समझा बुझा पाता, ऐसा क्यों नहीं था, उस शोभा यात्रा में कोई मौजूद नहीं था। ये तमाम गंभीर सवाल हैं, इनके जवाब देने चाहिए सरकार को, प्रशासन को। सीधे मैं आपको बिलाल के पास लिए चलता हूं, फरीदाबाद से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। बिलाल, वहां पर क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल अखिलेश, देखिए स्थिति जरूर काबू में है, लेकिन स्थिति सामान्य है कि नहीं इसका पता आज रात 11:30 बजे के बाद पता चलेगा, जब फरीदाबाद में जो इंटरनेट की सुविधा है वो सरकार की तरफ से बहाल हो सकती है। आपको बता दें कि जिस दिन से नूह में हिंसा हुई उसके बाद से नूह के आसपास के जो जिले थे, उन जिलों में चाहे वो झज्जर, पलवल, रेवाड़ी या फिर फरीदाबाद या गुरुग्राम हो, वहाँ पर जो इंटरनेट की सुविधाएँ हैं वो ख़त्म कर दी थी। और आज रात 11:30 बजे वो मियाद जो है वो ख़त्म होने वाली है। तो जब इंटरनेट सेवा चालू होगी उसके बाद क्या कोई अफवाह जो है फिर से तो नहीं पनपेगी, इसका खास ख्याल जो है वो प्रशासन के लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल फरीदाबाद में जो स्थिति है वो काबू में जरूर दिखाई दे रही है। जो सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर, ये एक सुकून वाली बात है जो आप कह रहे हैं कि फरीदाबाद में हालात काबू में हैं। लेकिन नूह में राखी जी जो कुछ हुआ, अचानक से इतनी भीड़ जो जुट जाती है, ये सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कोई खास पैटर्न है, सब कुछ सुनियोजित है। बिल्कुल, क्योंकि जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसमें से एक सवाल ये कि पुलिस क्यों नहीं उस समय एक्टिव नजर आई उस वक्त, और क्यों ये घटना को अंजाम देते रहने का पूरा प्रोसेस जो है वो चलता रहा। लेकिन कुछ एक और चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। इंटरनेट पे बात हो रही है, लेकिन ये प्रैक्टिस है कि जैसे ही ऐसे कुछ भड़काऊ माहौल लगता है तो इंटरनेट ज़रूर बंद कर देना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्ट को बिल्कुल कंट्रोल कर देना चाहिए, और कोई भी ऐसा पोस्ट जो इसको नेगेटिव हो, स्प्रेड करता हो, नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ हमें संजीदगी और संवेदनशीलता, ये 2 चीज़ से ज़रूर काम करना चाहिए। फेथ लीडर्स कहाँ हैं जो शांति की अपील करें, शांति के जो मार्च हैं वो होने चाहिए। तो बहुत सारी तमाम स्पीडी एक्टिविटीज अखिलेश जरूर, और कार्रवाई बहुत जरूरी है। देखिए वरुण, आपके पास कोई जानकारी है क्या, कोई कार्रवाई अब तक की गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए कार्रवाई जरूर की गई है। 41 एफआईआर नूह की पुलिस ने दर्ज की है, 4 अलग अलग थानों में दर्ज करके 116 लोगों की गिरफ्तारी की है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है 100 से ज्यादा लोग अभी हिरासत में, उनसे पूछताछ कर उनका रोल पता लगाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम इसके अंदर यह है, इन सभी 116 लोगों को रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में पुलिस ने एप्लीकेशन लगाई है। पुलिस का कहना है इनसे पूछताछ कर ही जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है वो अनर्थ हो पाएगी कि आखिरकार किस तरीके से ये आपस में संपर्क में थे, क्या किसी ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, उसके अंदर मैसेज को सर्कुलेट किया, हथियार कहां से आए, इतने हथियार पहले से ही कहां से आ गए। पुलिस का अधिकारियों का यह कहना है कि चाहे इनके पास वैध हथियार हो तो लाइसेंस रद्द होंगे, अवैध हो तो उनको भी रिकवर करना है। एसपी ने ये बात भी मानी है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी लगती है। क्योंकि जैसे ही शोभा यात्रा शुरू हुई, एक दूसरे समुदाय के अचानक से करीब 500 से 600 लोग आ गए और पथराव करने लगे। तो एकदम से इतनी बड़ी संख्या में जो लोग इकट्ठा कैसे हो गए, क्योंकि अगर तनाव होता, कुछ नाराजगी होती तो आसपास के लोग बाहर निकलते। यही तो सवाल है ना वरुण, यही तो सवाल है कि अचानक से अगर सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं, इसका मतलब है सब कुछ तय था। तो ऐसे में प्रेम कुमार जी, सवाल तो यह भी पूछा जाएगा बीजेपी के उन नेताओं से जो ये कह देते हैं सीधे कि मिनी पाकिस्तान है वो पूरा इलाका। अरे मिनी पाकिस्तान फिर किसने बनाया? पुलिस प्रशासन क्या कर रही है वहां पर? देखिए अखिलेश जी, एक तो ये बात बोलना कि अपने देश में पाकिस्तान है, इस तरह की प्रवृत्ति ही खराब है। लेकिन बात है कि इस देश में मुसलमान तो हर इलाके में रहते हैं, तो क्या हर जगह हर रोज हिंसा थोड़े होती है? यहीं हिंसा हुई है तो उसके कारण है, और उस कारण को रोकने में विफलता है, और विफलता के बाद भी सुस्ती है, निष्क्रियता है, और उसके बाद भी एक प्रोवोकेशन पूरे देश में फैलाने की
की कोशिश है। हम तो ये देख रहे हैं कि आने वाले समय में कैसे राजनीति बढ़ेगी। मैं जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी महसूस करता हूं उसके हिसाब से आगे ये होने वाला है कि इस पर एक बड़ा एक्शन के नाम पर एक तरफा आप एक्शन लिया जाएगा, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, उसकी जब प्रतिक्रिया होगी तब फिर बहस होगी कि इस गिरफ्तारी पर बोला जा रहा है, उस गिरफ्तार दूसरे पर चुप क्यों थे। इस तरीके से सेलेक्टिव ढंग से जो हमेशा किया जाता है आगे होगा। आप देखिएगा आगे इसी दिशा में जा रही है चीजें। पूरे देश में नूह जैसा वातावरण बनाने के लिए और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए जो कोशिशें चल रही है, नहीं तो कोई कारण नहीं कि कुछ युवक चाहें और किसी प्रदेश को, किस सूबे को आप दंगे की चपेट में ले लें। किसी युवक की हैसियत नहीं होती है कि युवकों के ये बात आप सही कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन से बढ़कर कोई नहीं होता है। अगर प्रशासन ये तय कर ले कि हम यहां दंगे नहीं होने देंगे तो दंगा नहीं होगा, ये भी एक सच्चाई है और कई जगहों पर यह देखा भी गया है। विवेक के पास एक बार फिर से हम गुरुग्राम चलते हैं। विवेक, क्या आप गुरुग्राम में बिल्कुल शांति है? हाँ, इस बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है अखिलेश। मैं 4-5 जगहों पर घूम चुका हूँ, फिलहाल बहुत शांति है। लेकिन अभी एक युवक मिल गया था, वो आपस में बातचीत कर रहा था कि अभी तो ये आगाज है। हालांकि ऐसे भड़काऊ बयान सब आते रहते हैं, ये कह रहे हैं, लेकिन जब मैंने कहा कि तुम क्या कह रहे हो तो वो भाग गए। मतलब ये ऐसे उपद्रवी तत्व हैं जो कहीं ना कहीं उकसावे वाले बयान अभी भी दे रहे हैं। लेकिन अभी भी कैमरे के ऊपर ऐसे बयान ना कोई देता है ना बोल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं ये काफी है। मैंने 4-5 जो यहाँ पे अधिकारी तैनात है हर अलग अलग जगहों पर, वहां पर भी बातचीत की थी कि यहाँ हालात क्या हैं और आपको सूचना कब दी गई थी। तो अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। एक अधिकारी से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि आप जाकर पीआरओ से बात कर लीजिए, वो आपको बयान देने के लिए। मैंने कहा आप यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं तो आप ही बता दीजिए। वो ऐसा कुछ बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि उनको भी निर्देशित किया गया है ऊपर से कि वो बयान नहीं देंगे। मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि आप बता दीजिए कि आपको सूचना कब मिली थी और आप यहाँ कैसे पहुंचे थे। और जो हम बात कर रहे थे मनोहर लाल खट्टर के बयान की, वो तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूं जहां मैं खड़ा हूं, क्योंकि ये तस्वीरें काफी अहम हैं। वो जो पीछे का इलाका है वहां पर पहले से ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था, उस इलाके में अतिक्रमण तो हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो दुकानें हैं और इसके कुछ आगे की ओर जहां पर कुछ वो पंक्चर की दुकानें थी, वहां पर भी आगजनी की गई थी। आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ बगल में कबाड़ी की दुकान और यहाँ पर जो जी बिरयानी और दूसरी दुकानें थी, इसमें यहाँ आपको रद्दी दिख रही होगी, जो रद्दी उसने रखा था। स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि इनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। कुछ तांबे के सामान थे, कुछ तांबे का रॉड जो वो लोग उन लोगों ने कबाड़ में खरीद के रखा था। हाँ। पब्लिक आई, भीड़ के साथ साथ कुछ वैसे लोग भी आए। चलिए विवेक, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।